अस्सलाम वालेकुम। वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वैरान कर गया। नाज़रीन इकराम, 2 साल पहले सोशल मीडिया पे एक नन्ही खूबसूरत बच्ची की आवाज़ गूंजी थी जिसमें उसने कहा था कि खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ। बिलाखिर 2 साल की मुसलसल तगो-दो के बाद पाकिस्तानियों ने किस हद तक उस बच्ची को सपोर्ट किया, वो डिटेल आपके सामने बताऊंगा तो आपके खुशी से आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन उरूज को पाकिस्तानी नहीं बचा सके। बिलाखिर 2 साल बाद उरूज इस दारे फ़ानी से पाकिस्तानियों को अफसुर्दा छोड़ते हुए रुखसत कर गई। हर आंख अश्कबार है, लेकिन उरूज आज हम में मौजूद नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये स्टोरी है सवाबी केपी के खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है सवाबी, वहाँ की स्टोरी है। एक बच्ची बड़ी खूबसूरत सी क्यूट सी, उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसका वालिद उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं इसका ऑपरेट होगा। उसका ऑपरेट होता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उसके वालिद को साइड पे ले जाते हैं और ले जाके बताते हैं कि आपकी बच्ची को कैंसर है। नाज़रीन इकराम, उसके वालिद की आंखों से आंसुओं की लड़ी जो है ना लग जाती है और वो परेशान अपनी बेटी को ऑपरेशन से फारिग होके घर वापस जब गाड़ी पे लेके आ रहा होता है तो उसकी जेब में सिर्फ 1500 रुपये होते हैं। वो घर आता है, जो वक्त गुजरता है, बच्ची चूँकि बड़ी क्यूट और बहुत समझदार थी, इन सारे हालातों वाक़यात से वो बखूबी वाकिफ़ हो चुकी थी। उसको पता लग चुका था कि मुझे कैंसर है और मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। फिर तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है। उसको इब्तदाई ट्रीटमेंट देने के बाद डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट दे के फारिग होता है, वालिद उससे गुफ्तगू कर रहा होता है। बच्ची वहाँ से उठती है, क्लिनिक से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के वो सामने एक रेस्टोरेंट होता है बहुत बड़ा, वहाँ चली जाती है और रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। उन्हीं लोगों में 3 दोस्त इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं। उन तीनों दोस्तों का ताल्लुक़ फैसलाबाद से होता है। वो उनके पास जाती है, जाके कहती है, अंकल जी खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, मुझे कैंसर है। वो परेशान होकर खाना छोड़ देते हैं, उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा कैसे आपको, यानी हम बड़े हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं तो अचानक बच्ची आके कह देती है कि मुझे कैंसर है। और वो देखते हैं इतनी प्यारी खूबसूरत बच्ची, ठीक ठाक तंदुरुस्त, और ये कह रही है मुझे बचा लीजिए, मुझे कैंसर है। परेशान होते हैं, बच्ची कहती है कि मुझे कैंसर है, मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ। वो परेशान होते हैं और उनमें एक खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि इस पूरे रेस्टोरेंट में ये बच्ची किसी के पास नहीं गई, इस बच्ची को अल्लाह ने हमारे पास भेजा है। वो तहिया कर लेते हैं कि हमने इसका इलाज करवाना है। इसी दौरान उनका वालिद पीछे बच्ची को ढूंढते हुआ आ जाता है तो वालिद उनको देख के परेशान हो जाता है, कहता है कि मेरी बेटी ठीक नहीं है, तो इसने आपको परेशान तो नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं, इसने तो ये बात की। उसने कहा ये परेशान है इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये इसने बात कर दी, मैं माजरत चाहता हूँ। वो उसको वापस लेके जाने लगता है तो तीनों दोस्त कहते हैं कि आप इसको अब वापस नहीं ले जा सकते, ये अब हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है, इसका इलाज हम करवाएंगे। फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं और उन्होंने ना डिजिटल मीडिया छोड़ा, ना सोशल मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, पाकिस्तान भर में इस बच्ची की उन्होंने आवाज़ उठाई। जहाँ तक हो सका पैसे इकट्ठे करके इलाज करवाना शुरू कर दिया। जो उनके पास थे वो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, इलाज वो करवाते रहे। बच्ची की तबीयत एक दफ़ा बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक होने के बाद फिर दोबारा कैंसर ने जोर दिया तो फिर तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो इसी दौरान दुबई में मुकीम पाकिस्तानी फरियाद राजपूत की उनको कॉल आती है। वो कहता है, जब एंड हो जाता है, ये आखिरी में महीने की बात कर रहा हूँ, फरियाद राजपूत कहता है कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं हो रही, आपने हिम्मत नहीं हारनी, इसके ऊपर जितने करोड़ों, जितने लाखों, जितने भी पैसे लगते हैं मैं लगाने को तैयार हूँ। अब आपने हिम्मत नहीं हारनी, बच्ची को ठीक करना है। पाकिस्तानियों की आवाज़ बन जाती है, वो पूरा जोर लगाते हैं, पैसे भी लगाते हैं, लेकिन वो बच्ची जांबर नहीं होती। और बिलाखिर वो बच्ची अब से कुछ दिन पहले इस दारे फ़ानी से रुखसत कर जाती है।
नाज़रीन इकराम, उस बच्ची को घर शिफ्ट किया जाता है। घर शिफ्ट करने के बाद, उसको दफनाने के बाद रात को उसका वालिद इकट्ठा करता है जो उसके पास कुछ रसीदें थी डॉक्टर्स की, जितने पैसे, वो तो शायद आधी भी नहीं थी, जितनी थी उसके पास, उन रसीदों को चेक किया जाता है। तो पाकिस्तानियों ने 53 लाख रुपए का इलाज उसके ऊपर पैसे लगाए होते हैं और उस बंदे ने, फरियाद ने अलग से लगाए होते हैं। तो उसकी वालदा ये देख के, ये पाकिस्तानियों का जज्बा, एक दुखी गमगीन होती है बेटी की वजह से, वो गिर के बेहोश हो जाती है और वो शुक्र अदा करते हुए बेहोश होती है कि पाकिस्तानियों ने मेरी बेटी को बचाने के लिए इस हद तक गए, लेकिन उसकी ज़िंदगी ये थी। नाज़रीन इकराम, ये जो दुनिया है, ये दुनिया ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। जो भी आया है उसने ख़त्म हो जाना है। लेकिन यहाँ ये स्टोरी बताने का मकसद आपको ये है, पाकिस्तानी लोग टैलेंटेड भी बहुत हैं। पाकिस्तानियों के दिलों में ऐसा दिल है जो मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ये लोग भी हैं, ये फरियाद राजपूत हैं, ये 3 दोस्त, उन तीनों दोस्तों में एक दोस्त नाज़रीन इकराम दिमागी तवाज़न खो बैठता, दूसरा दोस्त जो है पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से चला जाता है, तीसरा दोस्त इधर ही मौजूद है। ये तीनों दोस्तों की हालत है, इस बच्ची को बचाते बचाते ये हालत उनकी हो गई। ये भी पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा है, ये पाकिस्तान के असल हीरो है, ये पाकिस्तान के असल जो है एम्बेसडर है दुनिया के लिए। पाकिस्तानी लोग ऐसे भी हैं। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।